प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग नवम विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 में से साखियों, और ये राइटर है कबीरदास जी। प्यारे बच्चों, आज के भाग में आज मैं 7वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। 7वां श्लोक है, ऊंचे कुल का जन्मिया सो करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुराभर साधु निंदा सोए। कहता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। कहता है कि करनी ऊंचा नहीं है तो जन्म लेने से उसका कोई सार्थक नहीं हो जाता है। जैसे कि सूरा यानी शराब सोने के पात्र में भी हो तो लोग उसकी यानी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, कहता है कि ऊंचा कुल में जन्म लिया है लेकिन उसकी करनी नीच है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। सुवरन कला सूरा भरा, जैसे कि सूरा यानी शराब सोने के पात्र में अगर रखा हुआ हो तो साधु लोग जो है, सज्जन लोग जो है उसकी निंदा करते हैं। चलिए आगे। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी का कहना है कि मोको कहां ढूंढे बंदे, ये बंदे तू मुझे कहां ढूंढ रहे हो, तू मुझे कहां खोज रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूं। ना मैं देवल न मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद हूं मैं हूं, और ना काबे कैलाश में, यानी मैं अनेक तीर्थाटन में मैं नहीं हूं, तीर्थ स्थल में मैं नहीं हूं, ना तो कोने क्रियाकर्म में, कहता है कि न मैं क्रियाकर्म में हूं न योग वैराग में हूं, लेकिन खोजी हुए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, लेकिन खोजने की युक्ति चाहिए तो मैं जो है पल भर में पलक झपकते ही मैं जो है उसको दर्शन दे दूंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी का कहना है कि सब श्वासों की श्वास में मैं बसा हुआ हूं। किसी संत ने ठीक ही कहा है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो खोजने की उसको युक्ति चाहिए, युक्ति के अनुसार खोजेंगे तो परम परमात्मा उनको मिल जाएंगे। तो खोजने की युक्ति क्या है? दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, अंतर में सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो जितने भी संत महात्मा मनीषी हैं सबों का एक ही ध्येय है कि ईश्वर का वासस्थान मनुष्य के घट में है, कहीं अन्यत्र नहीं है। कहीं जो है गुरुद्वारा में जो है भगवान बैठे हुए नहीं है, मंदिर में बैठे हुए नहीं है, मस्जिद में बैठे हुए नहीं है, लेकिन ईश्वर का वास घट में है। अपनी युक्ति के अनुसार से अगर खोजेंगे तो परम प्रभु परमात्मा मिल सकते हैं। तो ही कह रहा है कि मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना
तापे कैलाश में, न तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होकर तुरते मिलियो पलवर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अगला चलिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे नो बांची, हिति चित की द्वे खूनी गिरौनी, मोह बलिंदा टूटाओ, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भाड़ा फूटाओ, जोग जुगति करी संतों बाची, नीरजु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भी न, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ये प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद से उद्धृत है। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य की आत्मा जब अज्ञान से घिरी होती है तो उसे कैसी कैसी बाधाएं जाल में बांधती है, फंसाती है, किंतु ज्ञान जब आता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ जाती है। जब ज्ञान की जब आंधी आई, यानी ज्ञान की जब आंधी आती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती है। उसके अंदर जो भी भ्रम है वो भ्रम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान जब आती है तो सारे ज्ञान, सांसारिक ज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। जो भी विषय वासना है मनुष्य के अंदर, वो सारी विषय वासना समाप्त हो जाती है। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी भी जो है छीन भीन होकर के टूट जाती है। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से वह ध्वस्त हो जाते हैं। वे दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषयासक्ति और वाह्याचार थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वो भी कहता है कि नष्ट हो जाती है। ज्ञान रूपी आंधी से जो है सारे के सारे जो है कलुषित विकार, मनुष्य के अंदर जो भी कलुषित विकार है, सारे के सारे कलुषित विकार जो है वह दूर हो जाती है। उस तृष्णा रूपी छप्पर मुख्य आधार मोह रूपी बांस या बल्ली पर भग्न हो जाता है, यानी टूट जाता है। वह छप्पर धाराशायी हो जाता है, अर्थात तृष्णा विनष्ट हो जाती है। छप्पर के गिरने पर तृष्णा नष्ट हो जाती है। कुमति रूपी बर्तन भी टूट जाता है, कुमति रूपी बर्तन भी टूट जाता है। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है और ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस नहा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान सूरज के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश आ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को वो पहचान लेते हैं। मनुष्य के अंदर जब आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है तो कहता है कि उसके अंदर प्रकाश होता है। वह प्रकाश एक दिव्य शक्ति आती है और सारा जो है माया मोह बंधन जो है वह दूर हो जाता है और परम प्रभु परमात्मा से उसे साक्षात्कार हो जाता है। बस इतना ही, धन्यवाद।